अच्छा, अब जो हम आपको खबर बताने लगे हैं ना, उससे एटलीस्ट मेरा तो कोई लेना देना नहीं है। हाँ, मगर इन केस आपका कोई लेना देना है इससे तो आप प्लीज जानिए। जो चाइना है वो तो ऑलरेडी पूरी दुनिया की मार्केट होल्ड करके बैठा हुआ था ना, उसके अंदर से ये बिजनेस निकालना और उसको ये उड़ा के ले जाना, ये बड़ी बात है। इंडिया ने अपने आप को बड़े अच्छे से पोजीशन किया, उनके पास अच्छे पैसे थे, प्रॉपर्ली अलाइन किया, एक एंटी चाइना लाइन टोकी, जो वो समझते हैं कि हमारे लिए एक जिसे कहते हैं ना एक जेन्युइन कंसर्न है चाइनीज जो है। कि आईफोन जो आएगा प्रो मैक्स, चलो बड़ा वाला ले लेते हैं, ठीक है, उसके नीचे हमने 4 पहिए लगा लिए, टायर लगा लिए, फिर उसको हमने अपनी गाड़ी बना ली, क्योंकि इतने पैसे जो हम दे रहे हैं ये लिटरली ये गाड़ी का बयाना है। इंडिया है, कहा जाता है कि भाई उससे बुरा मुल्क कोई नहीं है। आपको लगता है कि इंडिया इतना बुरा कि एक जमाने में आती थी गाड़ी इतने में, जी छोटी वाली आ जाती थी। मतलब इफ यू कैन गेट इट, इफ यू वांट टू गेट इट। आपको पता है इंडिया के ताल्लुकात मुसलमानों के साथ इतने बेहतरीन हो गए हैं कि हर कोई इन्वेस्टमेंट करेंगे। जी इंडिया उसके इतने ताल्लुक, अफगानिस्तान देखो हमारी भाई है नहीं, आजकल अफगानिस्तान में क्या हो रहा है, सब इंडिया के ही शस्त्र चल रहे हैं। एप्पल डबल्स आईफोन प्रोडक्शन इन इंडिया, डाइवर्सिफाइंग फ्रॉम चाइना। आईफोन 15 प्रो मैक्स 256 GB की तमाम टैक्सेस शामिल करने के बाद पाकिस्तानी रुपए में कीमत होगी तकरीबन 7 लाख रुपए। ये 2024 में आप देखेंगे कि चाइना से उठकर जो है ये इंडिया में कितनी तेजी से जा रहा है। कहूँगी कि यार हमें भी कभी ना कभी तो ये मौका मिले कि हम भी इंडिया जाएं और ऐसी तकरीबात में हम भी शरीक करें। कभी उसामा बिन लादेन को मार देते, मुसलमानों को ऐसे उन्होंने जकड़ के रखा हुआ है ताकि मुसलमान उठ ही ना सके ऊपर। आपको क्या लगता है उसामा बिन लादेन इज हीरो और टेररिस्ट? नहीं, हीरो, मुसलमानों को हीरो। जिसके ऊपर लिखा होगा मेड इन इंडिया। वाह यार, एक तो आईफोन लॉन्च हो रहा है 15, ऊपर से उसके ऊपर मेड इन इंडिया का टैग ज्यादा हुई और इंडिया से जो है वो अब चाइना की जगह लेने जा रहा है। लेकिन ये जो आखिर में मैंने सेंटेंस बोला कि इंडिया चाइना की जगह लेने जा रहा है, हुआ कुछ यूं है कि 2017 में ये एप्पल की प्रोडक्शन स्टार्ट हुई थी इंडिया में। अभी टाइम ही कितना गुजरा, अभी तो कोई टाइम ही नहीं हुआ, कुछ साल ही नहीं हुए, टाइम कितना गुजरा है। चंद साल के अंदर जो है आप देखिए कि अब 2024 में आईफोन प्रोडक्शन जो है वो डबल हो गई है। आप देखिए ना कि जो चाइना है वो तो ऑलरेडी पूरी दुनिया की मार्केट होल्ड करके बैठा हुआ था ना, उसके अंदर से ये बिजनेस निकालना और उसको ये उड़ा के ले जाना, ये बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात है। ये तो मतलब सोचा जा रहा था ना, मुमकिन नहीं था। हर चीज के उस पे जो है वो चाइना को ही देखा जाता था ना, उसी को समझा जाता था कि वही हर चीज वहां पे बनती है। उसने अपने आप को, चाइना ने इतना बड़ा एक जाइंट बना लिया। फिर इंडिया को हमने देखा कि कुछ ही साल हुए हैं, अभी चंद साल के अंदर इंडिया ने चाइना से बिजनेस जो है वो खींचना शुरू कर दिया। ये जो है एप्पल, अमेरिकन जाइंट टेक, उसने अपना बिजनेस इंडिया में डबल कर दिया आईफोन की प्रोडक्शन का। इससे ये लगता है कि अगले चंद साल के अंदर भी इंडिया तो ले बैठेगा, इंडिया ले बैठेगा। मैं आपको बता रही हूँ, ये जितने बाकी ये है ना कंट्रीज और ये जो ये है बाकी सबकी प्रोडक्शन, इंडिया जो है वो दुनिया की दी मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री है, यानी कि सबसे ज्यादा आबादी, पॉपुलेशन जो है वो इंडिया की बन चुका है। इंडिया ये सबसे बड़ा मुल्क दुनिया का, ऐसा चाइना पीछे रह गया उसके अंदर। चाइना और इंडिया के बीच एक बड़ा फर्क ये जिसमें कि इंडिया को मार्जिन है कि चाइना की आबादी जो है वो है ओल्ड एज पॉपुलेशन। इंडिया दुनिया का वो वाहिद कंट्री है कि जहां पर उसकी जो पॉपुलेशन है वो 60% जो है वो तमाम पॉपुलेशन है जो कि 35 इयर्स बिलो है। इस वजह से ये कहा जा रहा है कि इंडिया बहुत जल्दी जो है चाइना को क्रॉस करके आगे निकल जाएगा। तो ये है सूरत हाल। तो इतने एप्पल आईफोन की ग्रोथ डबल हो रही जे उथे, तो उथे जड़ा है वो चांद जो देख रहे हैं और डिजिटल टेलीस्कोप से देखकर कह रहे हैं भाई चांद नजर आ गया, ये देखें टेलीस्कोप से, प्लीज आप करवा दे मॉल। वो कह रहे हैं मेरा चांद मेरी मर्जी, देखेंगे करवाते हैं नहीं करवाते। पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा आपको पता है डिस्कशन होती रही है कि जी देखें अमेरिकन हमारे दोस्त हैं, वो क्या कर रहे हैं, कैसे होना चाहिए, ये वो आगे पीछे। लेकिन जारी बात है पाकिस्तान की किसी ने नहीं सुनी। इंडिया ने अपने आप को बड़े अच्छे से पोजीशन किया, उनके पास अच्छे पैसे थे, प्रॉपर्ली अलाइन किया, एक एंटी चाइना लाइन टोकी, जो वो समझते हैं कि हमारे लिए एक जिसे कहते हैं ना एक जेन्युइन कंसर्न है चाइनीज़ जो हैं
सो ये चीज़ें बड़ी खुल के सामने आ रही हैं। अब आपको पता है इस चीज़ का कि ये जो यूएस डिफेंस पार्टनरशिप है, ये बड़ी तगड़ी, यूएस की डिफेंस पार्टनरशिप विद इंडिया बड़ी तगड़ी चीज़ है, ठीक है जी। और अमेरिका एक ग्रेटर ऑपरेशनल कोऑपरेशन चाहता है इंडिया के साथ। एक तो जैसे उन्होंने अपनी प्रेस रिलीज में कहा है कि साउथ एशियन रीजन एंड इंडो पैसिफिक। आप माजी में चले जाएं, अमेरिकन कहा करते थे इंडिया इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस इन साउथ एशिया, ठीक है जी। मतलब वो अपनी इस बात को वो इस एंगल से देखते थे कि जी हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है साउथ एशिया के अंदर। बट नाउ दे आर सेइंग कि वो एक तो ये जो ड्रोन डील्स है और जितनी भी जो इक्विपमेंट जो जिसकी लॉन्ग डिटेल्स उस सारी प्रेस रिलीज में जो है वो शेयर की गई हैं, वो कहते हैं कि ये तो सारा है ही है, लेकिन ये हमारे फॉरेन पॉलिसी ऑब्जेक्टिव्स और नेशनल सिक्योरिटी ऑब्जेक्टिव्स के लिए इंपॉर्टेंट है। सिमिलरली ये यूएस इंडिया जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है उसको इम्प्रूव करने की जरूरी है। एंड देन इंडिया कैन ब्रिंग पॉलिटिकल स्टेबिलिटी एंड द पीस इन इंडो पैसिफिक एंड साउथ एशिया रीजन। सो अब आप देख लें कि उनका रोल उन्होंने कितना, अमेरिका ने रोल कितना बढ़ाया हुआ है। एक इसका लेंस ये है कि अमेरिका ने रोल बढ़ाया है, एक ये है कि इंडियंस वो कैपेबल। आई थिंक दोनों चीज़ें यहाँ पे मौजूद हैं। द इंडियंस हैड द कैपेबिलिटी, द वे दे आर ऑपरेटिंग, समवन लाइक इट और डोंट लाइक इट, बट द वे दे आर ऑपरेटिंग, ठीक है जी, इस खित्ते के अंदर। एंड दे आर शोइंग, फॉर एग्जांपल आप ये कह लें जी कि हमने एक्वायर करनी है मिलिट्री कैपेबिलिटी फ्रॉम अमेरिकन्स, फ्रॉम फ्रेंच, बाकी ममालिक से, चीज़ें तो हैं ना, ठीक है जी। अब इंडियंस क्या कहते हैं आपको पता है? वो कहते हैं जनाब हमने तो सिर्फ $4 अरब के ड्रोन ले रहे हैं ना, पाकिस्तान तो $3 बिलियन का पैकेज ले रहा है, IMF से बेल आउट पैकेज ले रहा है। मालदीव का तो बजट ही 3 अरब जो है ना वो है। इंडिया की असिस्टेंस $4 अरब है, जो है वो श्रीलंका का, ठीक है जी। और जो भूटान का टोटल जो 5 ईयर प्लान है वो जनाब पौने 4 अरब डॉलर का। सो दे आर पुटिंग इन पर्सपेक्टिव्स दैट वी आर द वंस हु आर कॉलिंग द शॉट्स, वी आर द वंस, हम हैं सारा कुछ, ठीक है जी। और जो स्पोक्स पर्सन स्टेट डिपार्टमेंट के ही वो जारी बात है, इसकी जगह शोर मचा कि वो जिसे कहते हैं ना कि स्टेट डिपार्टमेंट को बयान देना मजबूरी बन गया। अगर वो ना देते तो एक मुश्किल जारी बात है, एक पड़ गई हुई थी। और ये जो इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर सारी की सारी जो एक लार्जर कोऑपरेशन, ठीक है जी, अमेरिकन को। हमेशा की तरह आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, साथ साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक कर देंगे तो हो सकता है कि आपको नोटिफिकेशन भी मिल जाए। इसलिए कि आजकल बहुत से लोगों को नोटिफिकेशन नहीं भी मिल रहा, तो जिनको नोटिफिकेशन नहीं आ रहे वो प्लीज हर कुछ घंटे के बाद आकर, जब भी टाइम मिले, जब भी आपके पास थोड़ा सा टाइम हो तो आकर चैनल पे देख लिया करें कहीं कोई नई वीडियो तो नहीं आई। तो बिल्कुल इससे आपको पता लग जाएगा कि नई वीडियो आई है या नहीं आई है। लेकिन बहरहाल साथ साथ ये लाइक के बटन को भी क्लिक कर दें और जब ये सारे काम आप लोग कर लें तो उसके बाद वीडियो भी देख लें।